चढ़ाइए, तो लोग कहने वाले कहेंगे कि अरे हजरत, जो वो बकरा जो छोड़ देते हैं गौसे पाक के नाम से, वही तो हराम हो जाता है, वही तो हराम हो जाता है। जबकि अल्लाह के नाम से जो है बकरे ज़िबा किए जाते हैं, उनके नाम से, अल्लाह के नाम से छोड़ना चाहिए। तो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, गौर करने का मकाम है, यहाँ पे आप हजरात को भी मालूम होना चाहिए कि हम और आप जो बकरा छोड़ते हैं वो गौसे आजम के नाम की निस्बत जरूर कर देते हैं कि हमने ये जो बकरा छोड़ा ये गिरवी शरीफ के लिए है, ये गौसे आजम की नाम की तरफ निस्बत जरूर लगा देते हैं। लेकिन निस्बत लगाने से कोई चीज हराम नहीं हो जाती है। जब हम उसी बकरा को ज़बा करते हैं, उसके गले पे छुरी रखते हैं और कहते हैं बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से ज़बा किया जाता है, तो जो बकरा अल्लाह के नाम से ज़बा किया जाए वो हराम नहीं होता है बल्कि जायज होता है। और बता दे कि गिरवी शरीफ सिर्फ जायज ही नहीं बल्कि सवाब भी है। क्या है? सवाब है गिरवी शरीफ कराना, क्योंकि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ऐसी हस्ती है, वो सरदारुल औलिया में से है। गौसे आजम आलिम भी थे, उनके पास बहुत इल्म था। मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इतनी किताबों का मुताला किया, इतनी सारी किताबें पढ़ा, मैंने वर्क के वर्क पलट के देख लिया, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें सवाब है वो गौसे आजम ने हम और आपको बता दिया। गौसे आजम ने फरमाया मैंने वर्क के वर्क किताबों को मैंने पलट डाला, लेकिन जितना सवाब हमने खाना खिलाने में देखा है उतना सवाब किसी में नहीं। खाना खिलाने में जितना सवाब है उतना किसी चीज में नहीं है, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं। तो बताइए कि गिरवी शरीफ में लोग खाना ही तो खिलाते हैं, बुलाते हैं 4-11 फकीरों को बुला लो, उनको खाना खिला दो। तो खाना खिलाने का, ये खाना जो खिलाया जाता है ये सवाब का काम है। अल्लाह के नाम से जो बकरा ज़बा होता है ये सवाब का काम है। ये अलग बात है कि लोग गिरवी करते हैं, गिरवी जो है जिसके ऊपर इस्तिताअत के मुताबिक वाजिब होती है, लेकिन और जो अकीका करते हैं उन पे भी इस्तिताअत, यानी इतनी अगर वो हैसियत रखते हो, अल्लाह ने उनको नवाजा हो तो वो कुर्बानी कराए, अकीका कराए। लेकिन अगर नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला किसी से जोर जबरदस्ती जो है ये नहीं कहता है कि आप कर्जा ले करके जो है कर्जा ले करके जो है कुर्बानी करे, कर्जा ले करके जो है अकीका करे। अल्लाह तबारक व तआला एक किसी से नहीं फरमाता है। अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो सब पर फर्ज नहीं है, हज सब पर फर्ज है नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह ने जिसको इस्तिताअत दी है, जिसको इतना नवाजा है कि वो हज कर सके, उसी के ऊपर केवल हज फर्ज है, हज फर्ज है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, और एक बात और देख लीजिए कि हम और आप देखें कि गिरवी शरीफ में बहुत लोग कर्जा और धरता लेकर के गिरवी शरीफ कराते हैं, कर्जा ले करके। लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूं आप कर्जा न ले करके गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आप उनकी तरफ उनके नाम की निस्बत करके उनकी जो है फातिहा जो कराएं, किसी से कर्जा न ले, बल्कि अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो उससे आप कराएं। जब गिरवी और वो कुर्बानी और अकीका का, जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि कर्जा ले करके जो है गिरवी और अकीका करवाइए, तो ये बताइए कि गिरवी का जो है ये अल्लाह तबारक व तआला कहेगा? अल्लाह तबारक व तआला क्या उसके प्यारे महबूब बंदे गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो ये नहीं चाहते हैं कि जो भी मेरा मुरीदीन में से है वो कोई कर्जा और धरता ले करके मेरी बारगाह में नजरो नियाज यानी फातिहा कराए। और गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो बहुत बड़ा मर्तबा मकाम है कि गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैं जब तक मैं नहीं चाहता हूं तब तक मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरी मर्जी के बगैर किसी की जबान पे मेरा नाम नहीं आता। ये गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि मेरे मर्जी के बगैर, मेरे चाहने के बगैर किसी के जबान पे मेरा नाम नहीं आता है। तो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हम और आपको चाहिए कि गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जैसे हम और आप मिलाद सजाते और मनाते हैं, यानी जश्न गौसुल वरा मनाते हैं, फातिहा करवाते हैं, इसी तरीके से जो गौसे आजम ने किया हम और आप करें। यानी गौसे आजम ने तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया है, गौसे आजम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है, गौसे आजम ने दरूद मुस्तफ़ा पढ़ा है, गौसे आजम ने नमाज पढ़ी है, गौसे आजम ने रातों रात अल्लाह का जिक्र किया है। हम भी अल्लाह का जिक्र करें। अगर आप ये कहोगे अरे हजरत वो तो गौसे आजम थे, वो तो गौसे आजम थे,
ہم کیسے کر پائیں گے؟ وہ تو کر لیے تھے لیکن ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غوث اعظم نہیں تو غوث اعظم کے غلام ضرور بن سکتے ہو، آپ ذکر کر کے غوث اعظم کے غلام ضرور بن سکتے ہو، اور جو سچے معنی میں غوث اعظم کا غلام ہوتا ہے وقت کا وہ امام ہوتا ہے، وقت کا وہ امام ہوتا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی محبت ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں و برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور غوث اعظم کی دعا ہم اور آپ کے سروں پر ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ اللہ توفیق و رفیق عطا فرمائے چلنے کی، اور نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ہم سے بولنے میں، آپ سے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے سبق طفیل میں معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔